आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। आइए अब हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 66, लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर रामविलास शर्मा का, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए विकल्प बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। प्रश्न संख्या 67, ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के किस कांड में है? बालकांड, लंका कांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड। ज्ञान भक्ति का विशद विवेचन रामचरितमानस के उत्तरकांड में है, इसलिए विकल्प सी उत्तरकांड सही है। प्रश्न संख्या 68, सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं है जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न 69, दूल्हा राम सी दुल्ही री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? कवितावली, गीतावली, बरवय रामायण, रामचरितमानस। दूल्हा राम सी दुल्ही री, यह पंक्ति गीतावली की है, इसलिए विकल्प भी गीतावली सही है। प्रश्न संख्या 70, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिय कुकाल रसना पसारी है। यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवय रामायण। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक लीलिय कुकाल रसना पसारी है। यह पंक्ति कवितावली की है, इसलिए विकल्प ए कवितावली सही है। प्रश्न संख्या 71, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस, बरवय रामायण। राम के बाल रूप की झांकी सर्वाधिक कवितावली में है, इसलिए विकल्प भी कवितावली सही है। कवितावली में 7 कांड हैं, 325 छंद हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 72, अवधेश के बालक प्यारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति किस काव्य ग्रंथ में है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। अवधेश के बालक प्यारे सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति कवितावली काव्य ग्रंथ में है, इसलिए विकल्प ए कवितावली सही है। प्रश्न संख्या 73, केशव कही न जाय का कहिए, पंक्ति है केशव, सूरदास, तुलसीदास, विद्यापति। केशव कही न जाय का कहिए, यह पंक्ति तुलसीदास जी की है, इसलिए विकल्प सी तुलसीदास सही है। प्रश्न संख्या 74, अब लव नसानी अब न नसहूं, पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, कोई नहीं। अब लव नसानी अब न नसहूं पंक्ति विनय पत्रिका की है, इसलिए विकल्प सी विनय पत्रिका सही है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में लिखी गई है, इसमें 279 पद हैं। प्रश्न संख्या 75, तुलसी के किस काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है? कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामचरितमानस। तुलसी के विनय पत्रिका काव्य ग्रंथ में शांत रस की प्रधानता है, इसलिए विकल्प बी विनय पत्रिका सही है। प्रश्न संख्या 76, जाके प्रिय न राम वैदेही पद किस पुस्तक में है? कवितावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, भक्तमाल। जाके प्रिय न राम वैदेही, यह पद विनय पत्रिका में है, इसलिए विकल्प भी विनय पत्रिका सही है। तुलसीदास। प्रश्न संख्या 77, तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव, दास्य भाव, पुष्टि मार्ग, माधुर्य भाव। तुलसीदास की भक्ति
दास्य भाव की है, इसलिए विकल्प बी दास्य भाव सही है। सख्य भाव की भक्ति सूरदास की है, माधुरी भाव की भक्ति मीराबाई की है और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। प्रश्न संख्या 78 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तुलसीदास विशिष्टाद्वैतवाद दार्शनिक मत के भक्त कवि थे, इसलिए विकल्प डी विशिष्टाद्वैतवाद सही है। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे, द्वैतवाद के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे, अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य थे। प्रश्न संख्या 79, रामचरितमानस का महत्व आज किस कारण से है? भक्ति साधना के कारण, राम की लीला गायन के कारण, जीवन मूल्यों के कारण, सगुण भक्ति के कारण। रामचरितमानस का महत्व आज जीवन मूल्यों के कारण है, इसलिए विकल्प सी जीवन मूल्यों के कारण सही है। प्रश्न संख्या 80, राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? अग्रदास, नाभादास, रामचरणदास, केशवदास। राम भक्ति काव्य परंपरा में दाम्पत्य मूलक उपासना को लेकर चलने वाली श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरणदास, इसलिए विकल्प सी रामचरणदास सही है। प्रश्न संख्या 81, भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नरहरिदास, सूरदास, हरिदास, नाभादास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास थे, इसलिए विकल्प डी नाभादास सही है। प्रश्न संख्या 82, इनमें तुलसी की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी, पार्वती मंगल, रुक्मणी मंगल, कवित्व रत्नाकर। इसमें से तुलसी की कृति पार्वती मंगल है, इसलिए विकल्प बी पार्वती मंगल सही है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है, कवित्व रत्नाकर सेनापति की रचना है। प्रश्न संख्या 83, इनमें से तुलसी की रचना कौन सी है? कविप्रिया, वैराग्य संदीपनी, वरवय नायिका भेद, अनेकार्थ मंजरी। इनमें से तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी, इसलिए विकल्प बी वैराग्य संदीपनी सही है। कविप्रिया केशवदास की रचना है, वरवय नायिका भेद रहीम की रचना है, अनेकार्थ मंजरी नंददास की रचना है। प्रश्न संख्या 84, वरवय रामायण के रचयिता कौन हैं? तुलसी, रहीम, नंददास, केशवदास। वरवय रामायण के रचयिता हैं तुलसी, इसलिए विकल्प ए तुलसी सही है। वरवय रामायण की रचयिता तुलसी ने रहीम के आग्रह पर की थी। प्रश्न संख्या 85, रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसी ने कहाँ किया था? काशी, अयोध्या, चित्रकूट, सूकरखेत। रामचरितमानस का प्रारंभ तुलसीदास ने अयोध्या में किया था, संवत 1631 में रामनवमी के दिन मंगलवार को। प्रश्न संख्या 86, राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन किसने किया? रामानंद, तुलसीदास, नाभादास, नरहरिदास। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत बैरागी दल का गठन रामानंद ने किया था, इसलिए विकल्प ए रामानंद सही है। प्रश्न संख्या 87, तपसी शाखा का गठन किसने किया? कृष्णदास परिहारी, अग्रदास, द्वारिकादास, तुलसीदास। इसमें सभी विकल्प गलत हैं। तपसी शाखा का गठन कीलदास ने किया था। अगला प्रश्न 88, राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? रामानुजाचार्य, रामानंद, नंददास, नाभादास। राम रक्षा स्तोत्र की रचना रामानंद ने की थी, इसलिए विकल्प बी रामानंद सही है। प्रश्न संख्या 89, हिंदी राम काव्य के प्रेरक स्रोत कौन थे? अलवार भक्त, स्वामी रामानंद,
रामानुजाचार्य, तुलसीदास। हिंदी राम काव्य के मुख्य प्रेरक स्रोत थे रामानंद, इसलिए विकल्प बी रामानंद सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? छायावाद, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है, इसलिए विकल्प सी भक्तिकाल सही है। अगला प्रश्न है 91। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। अग्रदास, ध्रुवदास, नाभादास, लालदास। जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि हैं अग्रदास, इसलिए विकल्प ए अग्रदास सही है। अग्रदास रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। प्रश्न संख्या 92। तुलसी की मान्यताएं किस संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं? सखी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय। तुलसी की मान्यताएं श्री संप्रदाय से सर्वाधिक प्रभावित हैं, इसलिए विकल्प बी श्री संप्रदाय सही है। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। प्रश्न संख्या 93। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्मिथ, ईश्वरी प्रसाद। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति स्मिथ ने माना, इसलिए विकल्प सी स्मिथ सही है। प्रश्न संख्या 94। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा। महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसी थे, यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है, इसलिए विकल्प ए जॉर्ज ग्रियर्सन सही है। प्रश्न संख्या 95। प्रस्थान चतुष्टयी में किस पुराण को शामिल किया जाता है? विष्णु पुराण, नारद पुराण, श्रीमद्भागवत पुराण, कूर्म पुराण। प्रस्थान चतुष्टयी में श्रीमद्भागवत पुराण को शामिल किया जाता है, इसलिए विकल्प सी श्रीमद्भागवत पुराण सही है। प्रस्थान चतुष्टयी के अंतर्गत उपनिषद, श्रीमद्भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र, श्रीमद्भागवत पुराण हैं। प्रश्न संख्या 96। ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा किसने दी? नारद, सांडिल्य, मन, वल्लभाचार्य। ईश्वरीय प्रेम को भक्त की संज्ञा नारद ने दी, इसलिए विकल्प ए नारद सही है। प्रश्न संख्या 97। इनमें से किस ग्रंथ की रचना भक्ति काल में नहीं हुई? रामचरितमानस, अवध विलास, साकेत, भक्तमाल। साकेत की रचना भक्ति काल में नहीं हुई, इसलिए विकल्प सी साकेत सही है। साकेत की रचना आधुनिक काल में हुई थी। प्रश्न संख्या 98। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय क्या है? 10वीं से 15वीं सदी, 11वीं से 16वीं सदी, 7वीं से 13वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। वैष्णव भक्ति को स्थापित करने वाले आचार्यों का समय 11वीं से 16वीं सदी तक है, इसलिए विकल्प बी सही है। प्रश्न संख्या 99। इनमें से तुलसी का समकालीन कवि कौन नहीं है? केशव, रहीम, नाभादास, सूरदास। इनमें से केशवदास तुलसी के समकालीन कवि नहीं है, इसलिए विकल्प ए केशवदास सही है। प्रश्न संख्या 100। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी किस पीढ़ी में आते हैं? 8वीं, 7वीं, 12वीं, 14वीं। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसीदास 7वीं पीढ़ी में आते हैं, इसलिए विकल्प बी 7वीं सही है। प्रश्न संख्या 101। नाभादास जी के गुरु का क्या नाम था? अग्रदास, लालदास,
तुलसीदास, रहीमदास। नाभादास जी के गुरु का नाम अग्रदास था, इसलिए विकल्प ए अग्रदास सही है। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। अग्रदास के गुरु का नाम कृष्णदास पैहारी था। कृष्णदास पैहारी के गुरु का नाम अनंतानंद था। प्रश्न संख्या 102। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य, नाभादास, रामानंद, राघवानंद। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानंद, इसलिए विकल्प सी रामानंद सही है। प्रश्न संख्या 103। भक्तमाल में कितने भक्तों के चरित्र का वर्णन है? 100, 150, 200, 250। भक्तमाल में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है, इसलिए विकल्प सी 200 सही है। प्रश्न संख्या 104। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो पंक्ति किस कवि की है? रसखान, नाभादास, नंददास, मीरा। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह पंक्ति नाभादास की है, इसलिए विकल्प बी नाभादास सही है। प्रश्न संख्या 105। हनुमान नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? प्राणचंद्र चौहान, कृपाराम, हृदयराम, नाभादास। हनुमान नाटक के रचयिता हैं हृदयराम, इसलिए विकल्प सी हृदयराम सही है। प्रश्न संख्या 106। रामायण महानाटक के रचयिता का नाम बताइए। हृदयराम, रामानंद, केशव, प्राणचंद्र चौहान। रामायण महानाटक के रचयिता हैं प्राणचंद्र चौहान, इसलिए विकल्प डी प्राणचंद्र चौहान सही है। प्रश्न संख्या 107। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है, यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 108 है। तुलसी ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया, यह कथन किस ग्रंथ का है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। तुलसीदास ने भक्ति को श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया, यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास का है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 109। राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन किसने किया? रामचरण दास ने, लालदास ने, अग्रदास ने, जीवाराम जी ने। राम भक्ति शाखा में सखी भाव की उपासना पद्धति का प्रवर्तन जीवाराम जी ने किया, इसलिए विकल्प डी जीवाराम जी सही है। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना जीवाराम ने की थी। प्रश्न संख्या 110। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, विजयेंद्र स्नातक, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, इसलिए विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल सही है। प्रश्न संख्या 111। निम्बार्क संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ चरित की रचना की? निम्बार्काचार्य, गदाधर भट्ट, श्री भट्ट, परशुराम देव। निम्बार्क संप्रदाय के कवि परशुराम देव ने रघुनाथ चरित की रचना की, इसलिए विकल्प डी परशुराम देव सही है। प्रश्न संख्या 112। राधा वल्लभ संप्रदाय के किस कवि ने रघुनाथ लीला ग्रंथ लिखा? माधवदास, हित हरिवंश, दामोदर दास, ध्रुवदास। राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि माधवदास ने रघुनाथ लीला ग्रंथ लिखा, इसलिए विकल्प ए माधवदास सही है।
प्रश्न संख्या 113, ध्यान मंजरी किस कवि की रचना है? ईश्वरदास, लालदास, अग्रदास, कृपाराम। ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है, इसलिए विकल्प सी अग्रदास सही है। अग्रदास की अन्य रचनाएं हैं राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा। प्रश्न संख्या 114 है, इनमें से अग्रदास के गुरु कौन थे? कृष्णदास पैहारी, रामानंद, राघवानंद, नाभादास। इनमें से अग्रदास के गुरु कृष्णदास पैहारी थे, इसलिए विकल्प ए कृष्णदास पैहारी सही है। अगला प्रश्न है 115, कौन सी कृति ईश्वरदास की है? राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, अंगद पैज, हितोपदेश भाषा। अंगद पैज ईश्वरदास की रचना है, इसलिए विकल्प सी अंगद पैज सही है। राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा यह अग्रदास जी की रचना है। ईश्वरदास जी की रचना अंगद पैज है, इसलिए विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 116, रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रामचरितमानस में केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, गार्हस्थ्य और वैराग्य का, भक्ति और ज्ञान का, भाषा और संस्कृत का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का भी समन्वय है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, इसलिए विकल्प ए हजारी प्रसाद द्विवेदी सही है। प्रश्न संख्या 117 है, नरहरि बापट की रचना है रामरासो, पौरुषेय रामायण, अध्यात्म रामायण, रामगीत। नरहरि बापट की रचना है पौरुषेय रामायण, इसलिए विकल्प बी पौरुषेय रामायण सही है। प्रश्न संख्या 118, कौन सी कृति लालदास की है? अवध विलास, रामचंद्रिका, रामायण नाटक, रामरासो। अवध विलास लालदास की कृति है, इसलिए विकल्प ए अवध विलास सही है। प्रश्न संख्या 119, रामरासो के रचयिता इनमें से कौन है? हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान, माधवदास चारण, नरहरि बापट। रामरासो के रचयिता हैं माधवदास चारण, इसलिए विकल्प सी माधवदास चारण सही है। प्रश्न संख्या 120, गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना किस कवि ने की? प्राणचंद्र चौहान, हृदय राम, कपूरचंद त्रिखा, माधवदास। गुरुमुखी लिपि में रामायण की रचना कपूरचंद त्रिखा कवि ने की, इसलिए विकल्प सी कपूरचंद त्रिखा सही है। प्रश्न संख्या 121, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, यह पद इनमें से किस कवि का है? केशव, तुलसीदास, कृपाराम, प्राणचंद्र चौहान। हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो, यह पद तुलसीदास जी का है, इसलिए विकल्प बी तुलसीदास सही है। प्रश्न संख्या 122, रामानंद के गुरु का नाम बताइए। वल्लभाचार्य, राघवानंद, नाभादास, रामानुजाचार्य। रामानंद के गुरु का नाम है राघवानंद, इसलिए विकल्प बी राघवानंद सही है। रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था और राघवानंद के गुरु का नाम रामानुजाचार्य था और रामानुजाचार्य के गुरु का नाम यादव प्रकाश था। प्रश्न संख्या 123,
अवध विलास की रचना कब हुई? 1600 ईस्वी, 1650 ईस्वी, 1640 ईस्वी, 1643 ईस्वी। अवध विलास की रचना 1643 ईस्वी में हुई थी, इसलिए विकल्प डी 1643 ईस्वी सही है और इसे लालदास ने लिखा था। प्रश्न संख्या 124, रामचरितमानस का रचना काल इनमें से क्या है? 1550 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1631 ईस्वी, 1620 ईस्वी। रामचरितमानस का रचना काल 1574 ईस्वी है, इसलिए विकल्प बी सही है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। यह महाकाव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं। जब रामचरितमानस को तुलसीदास ने पूरा लिख लिया था तो सबसे पहले रसखान जी को सुनाया था यमुना नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 125, राम कथा से संबंधित किस ग्रंथ में छंदों की विविधता है? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, रामचंद्रिका, कवित रत्नाकर। राम कथा से संबंधित रामचंद्रिका ग्रंथ में छंदों की विविधता है, इसलिए विकल्प सी रामचंद्रिका सही है। रामचंद्रिका को रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने छंदों का अजायब घर कहा है। रामचंद्रिका की रचना केशव ने 1601 ईस्वी में की थी। कहा जाता है कि आचार्य केशवदास ने रात भर में रामचंद्रिका की रचना कर डाली थी। रामचंद्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। रामचरितमानस तुलसीदास जी की रचना है। विनय पत्रिका भी उन्हीं की रचना है। कवित रत्नाकर सेनापति की रचना है। प्रश्न संख्या 126, भारत मिलाप के रचयिता का नाम बताइए। केशवदास, माधवदास, लालदास, ईश्वरदास। भारत मिलाप के रचयिता हैं ईश्वरदास। विकल्प डी ईश्वरदास सही है। ईश्वरदास जी की एक रचना और है अंगद पैज। प्रश्न संख्या 127, जानकी मंगल किस भाषा में रचित काव्य ग्रंथ है? अवधी, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। जानकी मंगल अवधी भाषा में रचा गया है, इसलिए विकल्प ए अवधी सही है। जानकी मंगल तुलसीदास जी की कृति है। प्रश्न संख्या 128, इनमें से कौन सा ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है? हित तरंगिणी, कवितावली, साहित्य लहरी, रसमंजरी। इनमें से जो ग्रंथ रीति निरूपक नहीं है वह है कवितावली, इसलिए ऑप्शन बी कवितावली सही है। कवितावली तुलसीदास जी की रचना है। हित तरंगिणी, साहित्य लहरी, रसमंजरी ये रीति निरूपक हैं। हित तरंगिणी की रचना कृपाराम ने की है। साहित्य लहरी की रचना सूरदास जी ने की है। रसमंजरी की रचना नंददास जी ने की है। प्रश्न संख्या 129 है, केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? कविप्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ऑप्शन ए कविप्रिया केशवदास का रीति निरूपक ग्रंथ है, इसलिए विकल्प ए कविप्रिया सही है। जबकि कविप्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका ये सारी रचनाएं आचार्य केशवदास की हैं, तो कविप्रिया जो है रीति निरूपक ग्रंथ है, इसलिए विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 130 है, तुलसीदास इनमें से किस कवि के समकालीन थे? रहीमदास, रसखान, नाभादास, उपर्युक्त सभी। इसमें विकल्प डी उपर्युक्त सभी सही हैं। तो राम भक्ति काव्य परंपरा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा एवं उपयोगी लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।